शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि प्रदान जातकों के लिए सितंबर 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। प्रथमतः ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक भाव विशेष के साथ जुड़े हुए क्षेत्र आधार की चर्चाएं। तो यहाँ आप देखेंगे कि 18, 19 और 20 सितंबर 2021 के अंतराल में चंद्रमा का यहाँ जो प्रभाव है कुंभ राशि स्थान के साथ में बना रहने वाला होगा। यहीं पर चलायमान रहेंगे चंद्रमा। चतुर्थ भाव में राहु की स्थितियाँ, तो वहीं दशम भाव में केतु चलायमान। सप्तमेश होकर सूर्यदेव सप्तम भाव में ही गतिमान रहेंगे 17 सितंबर 2021 तक। उसके बाद अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां अष्टम भाव के दोष से युक्त रहने वाले भी होंगे। मंगल की स्थितियां 5 सितंबर के बाद से यहां अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगी। बुध के राशि स्थान में मंगल यहां चलायमान रहेंगे, एक तरह से शत्रु राशि भाव के साथ में हो गए। किंतु दूसरा प्रमुख आधार ये भी है कि बुध यहाँ मूल त्रिकोणस्थ रहेंगे 26 अगस्त से लेकर 22 सितंबर 2021 के अंतराल तक। इनका मूल त्रिकोण अष्टम भाव में हो जाना बहुत महत्वपूर्ण गतिविधियों को निर्मित करता है। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति से बुध दृष्टि गोचर भी रहने वाले होंगे। भाग्येश होकर शुक्र भाग्य भाव में ही है। इंट्यूशन की एक अलग अप्रोच देते हैं। जिस तरह से सूर्यदेव भाग्य भाव में दर्शन की प्रखर ओज की स्थितियां देते हैं, शनिदेव आध्यात्मिक चेतना देते हैं, शुक्र की स्थितियां यहाँ पर व्यक्ति को इंट्यूटिव पावर देने वाली हो जाती है। तो वही उत्तरोत्तर बलि केंद्र में जैसे हमने आपको बताया, केतु की स्थितियां द्वादश भाव में शनिदेव और देव गुरु बृहस्पति जैसे प्रमुख ग्रह वक्रगत आधार में चलायमान रहेंगे, जहां देव गुरु बृहस्पति राशि भाव से निकलकर यानी शनिदेव के मूल त्रिकोण से निकलकर 14 सितंबर 2021 के बाद से ही यहां द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अतिचारी आधार समाप्त होगा, किंतु दोनों ही प्रमुख ग्रह वक्री रहेंगे। देव गुरु की स्थितियां यहाँ नीचस्थ आधार भी लिए हुए रहेगी। हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आप देखें सूर्य देव का प्रभाव यहाँ राशि भाव के साथ में रहेगा और शुरुआती अंतराल में 14 सितंबर के अंतराल तक यहाँ देव गुरु बृहस्पति भी रहेंगे। भले ही शनिदेव की 7.5 का प्रथम प्रवास काल संघर्षों को लगातार आपके जीवन में रख रहा है, किंतु ये जो स्थिति है एक पॉजिटिव नोट के साथ में ये दर्शाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी जो आपके भीतर का आत्मविश्वास है वो एक अलग तरीके की झलक को लिए हुए होगा। जहां नौकरी पेशा जीवन में प्रत्येक व्यक्ति आपके विद्रोह के अंदर हैं और आप अपनी नैतिकता के साहस के साथ में खड़े हैं, अविचलित भाव से आप खड़े हैं। सारे ही लोग एक व्यक्ति विशेष के विद्रोह में है, किंतु आप उसके समर्थन के अंदर खड़े हैं। यह भीतर की नैतिकता की ताकत जो सूर्य देव के आधार की वजह से आपके सम्मुख रहने वाली होगी। वैसे आपका आत्मविश्वास साधारणतया एक नॉर्मल पोजीशन के साथ में होता है, किंतु जैसे ही आप किसी इंटरव्यू की ओर गए, किसी डिसाइसिव मीटिंग की ओर गए, किसी ओहदे वाले व्यक्ति विशेष के साथ में आपकी मुलाकात हुई और वहां जो आपके शब्दों का चयन था, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो आपके बोलने का तरीका था, जो आपके विचारों की स्पष्टता थी, वो उस व्यक्ति को, उस इंटरव्यूअर को, वो उस बिजनेस पर्सनल को प्रभावित करती चली गई और वहीं से आपके काम का 90% आधार बनता चला गया। ये देवगुरु बृहस्पति और सूर्य देव की स्थितियां आपके लिए बहुत गहराई से शुरुआत के आधार को निर्मित करने वाली होगी। व्यापारिक जीवन में ठहराव के साथ में आप निर्णय लीजिएगा, वहां जल्दबाजी दिखाने से बचें। यहाँ सप्तम भाव आपके लिए संभावनाओं के अतिरेक को लेकर आ रहा है, किंतु ये भी याद रखें कि 7.5 के प्रवास काल में संघर्ष भी साथ में चलायमान रहते हैं। जो क्षेत्र विशेष आप चुनते हैं, जिसके साथ में चलने का कार्य आप करते हैं, वहां पर पूर्णतया खुद को निष्ठा के भाव के साथ में आप लेकर चलिएगा। किंतु जो एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है, एग्जिस्टिंग जॉब चल रही है, वहां परिस्थितियां सुधार की प्रक्रियाओं को लगातार निर्मित करने वाली रहेगी।
वहीं द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि लिक्विडिटी के हाउस की जो लॉर्डशिप है, सेकंड हाउस की जो लॉर्डशिप है, वो 12th हाउस के साथ में जुड़ी हुई है। भले ही डेबिलिटेटेड पोजीशन के अंदर है, किंतु मुख्यतया ये स्थिति हो जाती है कि खर्चे लगातार बने रहेंगे, उनके रुकने के प्रभाव यहाँ पर नजर नहीं आते। किंतु जो भी आपके साथ में स्थिरता की लिक्विडिटी जुड़ी हुई है, यानी रोटेशन का बेस भी वहां पर है, किंतु वो लगातार बेनिफिट के साथ में जुड़ी होती है, वहां से धनागमन बढ़ेगा। रेंटल बेस संबंधी कोई भी कामकाज है, क्योंकि जो शुक्र का आधार यहाँ पर बना हुआ है, जो एक तरह से द्वितीयेश की स्थितियां बनी हुई है, द्वादश भाव से शनिदेव द्वादशेश होकर तीसरी दृष्टि से जो द्वितीय भाव को देखने वाले होंगे, रेंटल बेस के सोर्सेस एक तरह से स्थायित्व के आधार को लिए होते हैं, वो आपके लिए बेटरमेंट को क्रिएट करते चले जाएंगे। किंतु जो भी कार्य यहाँ पारिवारिक जनों के साथ में जुड़ा हुआ है, वहाँ छोटी छोटी बातों के मन मुटाव से आप लगातार सावधान रहने का प्रयास जरूर कीजिएगा। एक प्रमुख निवेदन यहाँ आपसे और भी है कि जो यहाँ पर वाणी संबंधित कामकाज के अंदर आप अपने पूरे ही ओज को लेकर चल रहे थे, उसके साथ रहें, किंतु जहाँ पर भी कोई कमिटमेंट आपको करना है, वहाँ थोड़ी सी सावधानी बरतने का प्रयास भी जरूर कीजिएगा। एक और प्रमुख बात है कि यहाँ जुबानी खर्च बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करने के लिए। यदि पहले से उसके साथ में रिश्ते रहे हैं तो नए रिश्तों के अंदर कन्विंसिंग अप्रोच आसानी से प्रभाव उत्पन्न करने वाली होगी। दूसरी स्थितियों में थोड़ी सी दुविधाएं निकल कर आ सकती है, ये सावधानी आप जरूर बरतें। वहीं पराक्रम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि पराक्रमेश होकर जो मंगल की स्थितियां यहाँ अष्टम भाव के साथ में रहेंगी, जो प्रमोशन बिल्कुल पास में आ चुकी थी, जो फाइनेंशियल गेन जॉब के अंदर बिल्कुल करीब था, वो थोड़ा सा और इंतजार करवा सकता है। आप कहीं पर भी खुद को बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाओं के साथ रखने से बचिएगा। जो भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों को आपने इतने लंबे समय तक संभाला है, उनकी ओर से बारंबार रिएक्शन आया है, फिर भी इस महीने आपसे करबद्ध निवेदन है कि अपनी इग्नोरेंस की अप्रोच को पीक पर लेकर चलिएगा, तो अगला व्यक्ति भी अपनी गलती के साथ में स्पष्टता को लिए हुए होगा और आपके लिए स्थितियां सुधार की प्रक्रियाओं को लेकर आती चली जाएगी। यहाँ यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है, बारंबार आप किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करने की ओर जा रहे हैं, यात्राओं के साथ में अपनी ऊर्जा का ह्रास भी कर रहे हैं, किंतु रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ये समझने की आवश्यकता होगी कि बहुत ज़्यादा स्पष्टता आने पर ही ऐसे कार्य को प्रायोजित करने के लिए आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। वहीं आईटी फील्ड संबंधी कोई भी कामकाज है और आप अपने स्वयं के व्यापार की ओर जाना चाहते हैं, निवेदन है कि आप पैरेलल अप्रोच में चलने का डिसीजन लीजिएगा। नौकरी चल रही है और किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़े, अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे लगाकर देखा, उसके बाद में सिस्टमेटिक अप्रोच में आप शिफ्ट हो गए, वो ठीक है, किंतु इस महीने ऐसे निर्णय टाले जाते हैं तो बेहतर है सीधे ही आप नौकरी से व्यापार की ओर जाना चाहते हैं, तब भी आपसे निवेदन है थोड़ा सा संभल कर चलने का यत्न और प्रयत्न जरूर करें। वहीं चतुर्थ भाव के साथ में जो मानसिक सुख की स्थितियां जुड़ी होती है, उसमें थोड़ी सी कमी रहेगी। राहु की वजह से कुछ हासिल भी करेंगे, तब भी प्रवृत्तियां आपको थोड़ी परेशान करेंगी, किंतु देवगुरु बृहस्पति की 5वीं अमृतमयी दृष्टि राहु के ऐसे आधार के साथ में नेगेटिविटी को दूर भी करने वाली हो जाती है। ये आपके लिए एक बेटर अप्रोच है। केमिकल संबंधी कामकाज के अंदर आप कोई भी नई अप्रोच के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ये समय 15 सितंबर के पहले निर्णय के प्रमुख आधार को सकारात्मकता के साथ में रख रहा है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय लेने से बचें, किंतु यहाँ रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज के साथ में फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज, एग्रीकल्चर संबंधी कार्यक्षेत्र, फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग या लोगों को जो कंफर्ट फील करवाने के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, जो कि मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में जुड़े होते हैं, लोगों की सुविधा जनित सुख की स्थितियों को बढ़ाने वाले होते हैं, वहां पर चतुर्थेश शुक्र का आधार लगातार एक पॉजिटिव इंपैक्ट देगा। जो दूरदर्शिता भरी सोच होती है कि आज से 5 वर्ष के बाद में यहां किस तरह की स्थितियां बनेंगी, व्यक्ति कौन सी सहूलियत इस आधार के ऊपर चाहेगा, और वो जो एड ऑन अभी से आप करने की शुरुआत करते हैं, वो आपको बिजनेस में, वो आपको जॉब में, किसी अन्य कार्य क्षेत्र के अंदर एक एज देने वाला होता है। वो आधार यहाँ आपके सामने निर्मित होता हुआ नजर आता है। इस महीने इनकम के सोर्सेस से अधिक आप निवेश की पॉसिबिलिटीज के ऊपर गौर कीजिएगा, और यदि इस मूल मंत्र को आप अपनाकर चलते हैं तो देखिएगा किस तरह के परिवर्तन सामने नजर आने वाले
रहेंगे। वहीं कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज से ज़्यादा जो लग्जीरियस व्हीकल आदि के कामकाज होते हैं उसके अंदर एजेंसी लाइन संबंधी कोई भी प्रोसेस के साथ में आप हैं तो उसको डेवलप करते हुए चलने का प्रयास जरूर करें। वहीं पंचमेश बुध की जो स्थितियां हैं ये एक प्रमुख तत्व विशेष है। यहां 22 सितंबर तक आप देखें कि पंचम, अष्टम और एकादश की कोई भी पोजीशन कॉम्बिनेशन क्रिएट करती है तो जो आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र होते हैं वहां संभावनाएं परोक्ष तौर के ऊपर निकल कर आती है। आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज को 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले छोड़ चुके थे, मन के भीतर अभी आने लगा है कि उस और पुनः बढ़ते हैं। हमने बहुत अध्ययन किया है वहां पर और जो भीतर के भाव निकल कर आए उन्होंने कहा कि एक बार शुरुआत की जाए। तो आप देखें कि द्वितीय त्रिकोण का जो आधिपत्य है जहां से हम ऐसे धन लाभ को देखते हैं और वाणिज्य का आधिपत्य भी जब बुध के पास है तो ऐसी पोजीशन के अंदर अष्टम जहां से हिडन पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर होती है, एकादश जहां से हम सर्वांगीण लाभ को देखते हैं। तो देखें लाभ भाव के अधिपति व्यय भाव में, व्यय भाव से 9वीं दृष्टि से यहां पंचम भाव के अधिपति को देखने वाले, इसी वजह से पॉसिबिलिटीज में और ज्यादा बेटरमेंट, फाइनेंस संबंधी एजुकेशन के साथ में यहां आपके लिए पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर होती हुई नजर आएगी। किंतु टेक्निकल एजुकेशन के अंदर यहां थोड़े से सेटबैक्स आपको मिल सकते हैं, उसे संभलिएगा। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं यहां अपने खान पान के साथ में बहुत ज्यादा नियंत्रण रखें। विचारों में उद्वेलित करने वाली स्थितियां, चिंता की स्थितियां जहां पर भी आती है प्रॉपर बेस के ऊपर आप उसको दूर करने का मन के भीतर से विचार कीजिएगा। वहीं पर जॉब को पुनः आप रिज्यूम करना चाहते हैं कुछ समय के लिए, निवेदन है कि यदि आप यहां रेस्टिव अप्रोच के साथ में रहते हैं तो ज्यादा बेहतरी रहेगी। और शुरुआती जो एक तरह से 12 to 16 वीक्स के अप्रोच में है तो अधिक सावधान रहना चाहिए क्योंकि पंचमेश की स्थितियां यहां मंगल के साथ में जुड़ी हुई है। इसी वजह से ये निवेदन हम आपसे कर रहे हैं। संतान पक्ष की ओर से चिंताएं गाहे बगाहे परेशान करने वाली रह सकती हैं, सावधान रहिएगा। वहीं षष्ठ भाव ये एक प्रमुख स्थिति है और यदि इस बात के ऊपर गौर किया जाए तो व्यक्ति कई बार अपनी विचारधारा में परिवर्तन लेकर आ सकता है। आपके ऊपर कोई ऋण बना हुआ है, एक्सपांशन की वजह से लिया था, कोई एसेट के क्रिएशन की वजह से लिया था और अब हम उसको इग्नोर करके चल रहे हैं कि जैसे चल रहा है चलता चला जाएगा, ठीक है, वर्षों के साथ में झुकेगा, कोई दिक्कत नहीं। किंतु जैसे ही देव गुरु बृहस्पति ऋण भाव को देखने वाले हो जाते हैं और 7वीं अमृतमयी दृष्टि से, जो कि विश्लेषण के आधार के साथ में भी व्यक्ति को लेकर चलते हैं, जैसे अपने उच्च राशि स्थान को देखा, व्यक्ति के भीतर यह विचार आता है कि हमें कोई भी बर्डन की अप्रोच नहीं रखनी है, जीवन जीना है तो अपने हिसाब से, जहां पर कोई भी ऐसी चिंता नहीं हो। और जैसे ही ये पोजीशन आपके फ्रेम में आती है आप दूसरी टेंशन्स को हटाते चले जाते हैं। ये नियामक आधार आपके साथ में यहाँ रह सकता है। वहीं स्वास्थ्य के अंदर स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा आप सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं जो शत्रु लंबे समय से सता रहे थे वो यहाँ पर हावी नहीं है। भीतर के शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने का भी यह आधार प्रमुखता से है। भीतर के शत्रु संशय है, भीतर का शत्रु आलस्य है, भीतर का शत्रु निर्णायक मौके के ऊपर अपनी प्रेजेंस को नहीं रखना है। ये सारी स्थितियों से आप यहाँ मुक्त होकर अपने लिए नई गतिविधियों को देखने वाले रहेंगे। ये स्पष्टता के संकेत यहाँ है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में यहाँ आपके लिए वृद्धि के तत्व विशेष नजर आते हैं, किंतु शुरुआती रुकावटें डिस्टर्ब कर सकती हैं। वहीं सप्तम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो व्यापार में जो प्रकाश की स्थिति बनती है वो सूर्य देव के साथ में यहाँ सप्तम भाव में जुड़ी हुई है, यानी कि नई संभावनाएं दिखी। किंतु 17 सितंबर तक ही सूर्य देव का आधार है और 7.5 का अंतराल अभी बहुत लंबा चलने वाला है। इसी वजह से आप एग्जिस्टिंग बेस पर ही कुछ छोटा एड ऑन करके चलते हैं, बेटर है। जो वहां पर आपको हिंडरेंसेस नजर आ रही है उनको हटाने का प्रयास कीजिएगा। गृहस्थ की सलाह लेते हुए चलिए। और आप जो कोई भी एक तरह से अपना व्यक्ति खोज रहे थे जो व्यापार में जुड़े, गृहस्थ को ही उसके साथ यदि आप जोड़ने का प्रयास करते हैं तो नव ऊर्जा और नव ऊष्मा आप अपने कामकाज को देने वाले होंगे। और आत्मविश्वास से अधिक यहाँ भीतर के विश्वास में वृद्धि रहेगी। आत्मविश्वास निर्णायक मौकों के ऊपर साथ देता है, किंतु विश्वास जो भीतर है वो एक अलग ऊर्जा और उमंग का साधन मात्र है। उसके साथ में आप चलें। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर आप अधिकार के साथ में अपनी बात कहिएगा, वो मानी भी जाएगी। सोलर प्रकाश संबंधी कामकाज हो गया, उसके साथ में ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट संबंधी कामकाज हो गया, टेक्निक संबंधी कोई भी पॉसिबिलिटीज हो गई,
वहां पर भी ये टाइम फ्रेम बेटरमेंट के अप्रोच को क्रिएट करने वाला रहेगा। कहीं पर भी आपको चिंतित और विचलित होने की दरकार दूर दूर तक भी नहीं है, ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वहीं अष्टम भाव, यहाँ वाहन चलाते समय इस महीने बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। लंबी दूरी की यात्रा की ओर जाना है, किसी व्यक्ति विशेष को साथ में रखिएगा, वहाँ ओवर कॉन्फिडेंस होने से आपको बचना चाहिए। और इसी के साथ में ये भी याद रखने की आवश्यकता है कि जो अष्टमी शुक्र बुध अष्टम भाव में है, एनालिटिकल अप्रोच बहुत गहराई से देने वाले होते हैं। और जो भी विदेश संबंधी कामकाज है वहाँ शुरुआत में थोड़े से भटकाव आएंगे, उसके बाद में एक जो गति आपको प्राप्त होनी चाहिए वो भी प्रगतिशीलता का आधार बनाती चली जाएगी। कहीं पर भी दुविधाजनक तथ्य यहाँ पर नजर नहीं आते। मेटल संबंधी कामकाज में भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि की वजह से आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, यदि आप भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई और स्टोन जनित कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लोर होने वाली होगी। इसके पीछे वजह है मंगल की जो स्थितियाँ हैं वो आप देखें कि भूमि सुत के रूप में जानी जाती है। इसी वजह से ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर बेहतरी देने वाली रह सकती हैं। वहीं नवमेश होकर शुक्र नवम भाव में आध्यात्मिक चिंतन से दूरी बनी रहेगी, किंतु यहाँ पर जो इंट्यूटिव पावर है वो बहुत अच्छे से बनी हुई है। वर्षों बाद का निर्णय आपको लेना है, वो यहाँ पर आप लेने वाले हो सकते हैं। लोग आपको कहेंगे कि आप क्या गलती कर रहे हैं, उसके आगे के सिरों में भी आपको उल्हाना दे सकते हैं, किंतु आप स्वयं पर और स्वयं की इस इंट्यूटिव पावर के ऊपर विश्वास करके चलिएगा और वहीं से आप खुद को एक बेटरमेंट देते चले जाएंगे। इसी के साथ में जो यहाँ पर अनुभव जनित स्थितियों का बेनिफिट मिलना चाहिए वो भी लगातार आपके लिए बना रहने वाला है। हायर एजुकेशन में फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग संबंधी कामकाज, कंटेंट राइटिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप, ये समय नए नाम की स्थितियों को आपके लिए क्रिएट करने वाला रहेगा, किंतु यहाँ भाग्य के सहयोग के बावजूद सफलता संघर्षों के बिना आपको नहीं मिलने वाली। ये याद रखें, क्योंकि शनिदेव की 10वीं दृष्टि उनके उच्च राशि स्थान के साथ में गतिमान रहने वाली रहेगी। वहीं यदि हम दशम भाव की चर्चा करते हैं तो कर्मेश अष्टम में है। जिस भी कार्य की आपने शुरुआत की वहां शुरुआत में ही लगेगा कि बहुत ज्यादा रिजल्ट की अप्रोच नहीं है, हम कहीं पर बढ़ नहीं रहे हैं। ये दुविधाएं थोड़ी सी आपको सताने वाली हो सकती है, किंतु जैसे ही आपने कदम ताल आगे बढ़ाई रिजल्ट सामने होंगे। जद्दोजहद के बाद में यहाँ सफलता के मानक स्थापित रहेंगे। ये भी याद रखिएगा कि जो दशम भाव के आधार के अंदर एक प्रमुख तत्व और निकल कर आता है वो ये भी है कि पिता के साथ कामकाज में रिएक्टिव होने से बचें। आपको कई बार लगने लगता है कि अपने कामकाज की शुरुआत की जाए, किंतु अभी अनुभव की आवश्यकता है, उस अनुभव के साथ में चलें। इंस्टेंट बेसिस के ऊपर ऐसी गलती करने से आपको बचना चाहिए। आईटी फील्ड संबंधी कामकाज के अंदर है, मेडिकल संबंधी कार्यक्षेत्र में है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ में जॉब चल रही है, एब्रप्ट चेंजेस सामने आते हैं, तो वहां पर भी अपनी सहजता बनाकर रखिएगा। वहीं एकादशेश यानी लाभेश यहाँ द्वादश भाव में है। जितना आप कर्म का व्यय करते हैं, जितना अपनी सोच का व्यय करते हैं, जितना अपने लाभ के सरों के साथ में खुद को लोगों के साथ में जोड़ने वाले होते हैं, वहीं से प्रवृत्तियां आपको बेटरमेंट देने वाली रहेंगी। सर्वांगीण लाभ की ओर झुकाव बहुत ज़्यादा आपका नहीं है, जैसी स्थितियां चल रही है वैसी चलती चली जाएंगी। ये भी एक आधार विशेष यहाँ नजर आता है। तो वहीं यदि हम द्वादश भाव की चर्चा करते हैं तो जो देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव का चेष्टा बल है वो ऐसी पोजीशंस के अंदर आपको बेटरमेंट देने वाला होगा। कोर्ट कचहरी संबंधित मामला के अंदर थोड़ी सी दुविधाएं घेर सकती है। इसी के साथ में जब भी चिंताएं आती है वो बॉवल सिस्टम पे भी इम्पैक्ट देने वाली होती है। भले ही देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं, किंतु उससे भी आप थोड़ा सा सावधान रहने का प्रयास जरूर कीजिएगा। रिसर्च संबंधी स्थितियों में बेटर प्रोस्पेक्ट्स बने हुए हैं। तो ये था शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि प्रदान जातकों के लिए सितंबर 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।